नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जुलाई के जलजले की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। देश भर के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कुछ राज्य जहां ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पनप चुके हैं, वहीं उमस और गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तटीय कर्नाटक, साथ ही पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का जिक्र किया जाए, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और सिक्किम में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। अब इन राज्यों के इलाकों में बिजली और गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है, इसलिए यहां रहने वाले लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। और ऐसे में कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड में किस तरह से एक अलग तरह का जो बारिश का तांडव है वो देखने को मिला। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल पाए, जहां पर पूरा घर जो कल तक यहां पर एक नींव खड़ी थी वो जमींदोज हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। वही तीसरी तस्वीर गुजरात से दिखा रहे हैं आपको, जहां गुजरात में भारी बारिश ने पूरी तरह से हाहाकार की स्थिति मचा रखी है। महाराष्ट्र में तो इससे ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि महाराष्ट्र का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार सड़कों में लबालब पानी भरा हुआ है। न सिर्फ सड़कों बल्कि हाईवे, एक्सप्रेसवे में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल पाई। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो फिलहाल अनुकूल नहीं है। साथ ही छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जाए तो छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश से यही हालात है। लेकिन जब बात उत्तर भारत की आती है तो उत्तर भारत में फिलहाल किसी भी तरह की बारिश नहीं है। मौसम कोई भी करवट लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद से तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इस तरह से सामने आ रही है इन राज्यों से, जहां पर भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जो कल तक मानसून का इंतजार कर रहे थे, आज वो ये सोच रहे हैं जल्दी से मानसून वापस चले जाए या खत्म हो जाए। अब इसी के साथ जिक्र अगर किया जाए तो मानसून ने फिलहाल ये तो बता दिया कि पानी स्मार्ट सिटी से ज्यादा स्मार्ट है। गांव की तो बात छोड़िए, मॉडर्न से मॉडर्न सिटी तैरते हुए शिकारे बन चुके हैं। आज हम आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाएंगे, महाराष्ट्र का हाल दिखाएंगे, गुजरात के वो शहर भी दिखाएंगे, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर भी दिखाएंगे। आपको कहीं कोई अंतर नजर नहीं आने वाला, क्योंकि हर तरफ आपको नजर आएगा तो वो महज पानी ही पानी है। क्योंकि 31 जुलाई तक यही हालात रहने वाले हैं। आधे से ज्यादा देश में सड़कें पूरी तरह से गायब रहेंगी, शहर ऐसे ही तैरते रहेंगे। तस्वीरें देखिए और टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग कहां है, कैसी है, समझ जाएंगे आप। ये मत समझिए कि सिर्फ आपके शहर का हाल ऐसा है, बल्कि ये तो पूरे देश की स्थिति है। मानसून के कहर से हाहाकार, बेहिसाब बरसात में डूब रहे हैं गांव शहर, नदियां डेंजर लेवल से ऊपर, लग रहा है डर। जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सैलाब का सितम है। बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार है। नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश का इमरजेंसी अलर्ट है। पहाड़ों में मानसून का स्ट्राइक कहर बरपा रहा है। भारी बारिश के बाद टिहरी में हालात बिगड़ गए। बालगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। एसडीआरएफ को यहां अलर्ट पर दिया गया है। उफनती नदी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पानी का बहाव कितना तेज है। एहतियातन यहां आसपास के घरों को खाली कर लिया गया है। नदी पर बना डूबने की कगार पर है। उत्तराखंड में मानसून की मार, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे में 120 मिलीमीटर बारिश की संभावना। अब तक उत्तराखंड में 507.1 मिलीमीटर बारिश। उत्तराखंड में सामान्य से 4% कम बारिश हुई। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं। बड़ा असर महाराष्ट्र में दिख रहा है। मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश जारी है और उड़ान और ट्रेन संचालन में देरी हो रही है। वहीं मुंबई में भी बारिश आफत सी बन गई है। यहाँ जुलाई में अब तक की दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई है और कुल मिलाकर 150 सेमी से अधिक बारिश हुई है। पुणे में 15 रिहायशी कॉलोनियां डूब चुकी हैं। करंट से 3 की मौत हो चुकी है और स्थिति के मद्देनजर सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने से लेकर आम आदमी की जिंदगी की रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे। निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है। इसी तरह रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़ समेत कई अन्य जिलों की निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है।
कई इलाकों के खेत तो तालाब में तब्दील हो गए हैं और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, जिन इलाकों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है, वहां के लोग आसानी से घर से नहीं निकल पा रहे। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में करीब 58 घंटे हुई बारिश ने कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात कर दिए। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं और सारा सामान खराब हो गया है। हालांकि अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ तबाही के निशान ही छोड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं बीते दिनों नेपाल से अत्यधिक मात्रा में छोड़े गए पानी के कारण बहराइच में अचानक से घाघरा और सरयू नदी का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आया, जिससे कई गांव इस वक्त बाढ़ की जद में आ चुके हैं। सुनिए लोगों का क्या कहना है। हिंदी खबर आ पहुंचा है। ये बेला माकन का भूखन सिंह पुरवा है और जहां पर ये सरयू गुजर रही है, हम इस सरयू नदी में हैं। वो कैमरास कहेंगे दिखा सकते हैं कि ये जो नदी का ये कगार है, आप देख रहे हैं, ये नदी ये कगार काटती जा रही है और तमाम लोगों के खेत हैं। इसी से लगा हुआ गांव है ये भूखन सिंह पुरवा, जहां से हम इस समय हमारी नाव ये गुजर रही है। और यहाँ की स्थिति ये है कि लगातार विगत कुछ वर्षों से ये सरयू इस क्षेत्र को काटते हुए आज लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर से ऊपर यहाँ पर इस गांव करीब पहुँच गई है। कुछ वर्ष पहले ये करीबन 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर थी और आज इस गांव के मुखाने पे आ चुकी है। और व्यवस्था की अगर बात की, प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए, तो इस गांव के बचाने के लिए अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे एक गांव बच सके। और इस रूप में काट रही है, इसका जो भौगोलिक से विभिन्न काट रही है, गोलाई के रूप में काट रही है। तमाम किसानों के खेत हैं वो इसमें कटते जा रहे हैं। हमारे साथ क्षेत्रीय प्रधान हैं, आप इसे लगा पाठक पुरवा है उसके प्रधान हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ के सरयू के बारे में। जी, यहाँ हमेशा बराबर कटान इस समय हो रहा है। चारों तरफ से 2-3 मजरे हैं, बेला मकन का है, पाठक पुरवा का भी कुछ हिस्सा है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ कोई व्यवस्था कटान रोकने की अभी तक नहीं हो रही। क्या कुछ सहायता, सरकारी सहायता कुछ आई या कोई अधिकारी इधर आया? नहीं, अधिकारी तो अभी तो कोई नहीं आया। पाठक पुरवा के और बेला माखन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कि नदी के पार स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, लेकिन हम जब इस गांव में पहुँचे हैं तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नदारद हैं। शिक्षा का हाल की बात की जाए तो यहाँ बच्चे सिर्फ में टहल रहे हैं। कोई शिक्षा की स्थिति नहीं। क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति क्या है या स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति ये है कि इस समय करीब 12 साल पहले जो बिल्डिंग यहाँ बनी थी, जो है प्राइमरी स्कूल की, वो नदी में कट गई थी, अभी तक मगर बन नहीं पाए बिल्डिंग। बच्चे जो है पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग कोई उपलब्ध नहीं है। कब कटी थी बिल्डिंग? बिल्डिंग करीब 10 साल पहले कट गई। तब से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? तब से भी कोई। आपने देखा कि हिंदी खबर जो सदैव एक सार्थक खबर करता है, हम इस सरयू नदी में एक गांव के एक नाव खेवनहार हैं जिन्होंने इस नदी को हमको इस नदी में घुमाते हुए यहाँ का हाल दिखाया है। इन्हीं से जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नाम तो बता दें अपना। रघुनंदन पाल। अच्छा, ये नाव आपकी है? हाँ। अच्छा, तो ये क्या करते हैं नाव से आप? बस इधर से उधर उस पार जाते हैं बाजार मार्केट करने के लिए। हाँ, क्या लोग भी जाते हैं? लोग को भी ले जाते हैं इसी से? हाँ जी, सब इसी से उधर। तो क्या इससे आप कुछ आमदनी होती है इससे आपकी? सर, आमदनी कोई नहीं है सर। हाँ, सेवा करते हैं? बस अपनी सेवा करते हैं सब लोगों में। अच्छा, तो ये नदी की स्थिति क्या है? ये कब से ऐसी स्थिति है नदी की? ये सर तो हो गई कम से 10 साल 12 साल से परेशान की ऐसी चल रही है। हाँ जी। बच्चों पढ़ाई वढ़ाई? बच्चे सब ऐसे हैं, पढ़े लिखे कोई नहीं है यहाँ पर। और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। ये है खेवनहार। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वो व्यक्ति हैं जो इस तमाम क्षेत्र के लोगों को इस नदी के उस पार ले जाते हैं और बिना किसी शुल्क के, खाली इसलिए ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत भी यहाँ की सामाजिकता बची, सामाजिकता को बचा रहे हैं। और प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे, कोशिश करना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ जाएं, यहाँ का जो स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो जाएं। लेकिन इनका प्रयास बहुत थोड़ा है, प्रयास खाली इतना ही रह गया कि ये लोगों को नदी से, नाव से अपनी पार करा रहे हैं। कहाँ है प्रशासन? हिंदी खबर पूछना चाहता है ऐसे प्रशासनिक अमले से कि कब बदलेगी सूरत यहाँ की। ये वो लोनियनपुरा गांव है। और क्या नाम है आपका? ओमकार शर्मा। यहाँ से आगे जाने का रास्ता, गांव जाने का रास्ता है कि नहीं? रास्ता तो सर है, लेकिन जाने वाला नहीं, बहुत खराब रास्ता है। नदी कितना दूर है यहाँ से? नदी 1 किलोमीटर से है। तो क्या उसने काट दिए रास्ते सब? हाँ, रास्ते सब कट दिए।
नदी के उस पार भी क्या बहराइच लग जा रहा है? हाँ, नदी के उस पार भी बहराइच है। वहाँ की क्या स्थिति है? बहुत गड़बड़ स्थिति है। कैसे लोग वहाँ पर कुछ साधन पहुँच पा रहा नहीं? साधन साहब नाव से जावा जाते हैं और कोई साधन के उपाय नहीं। तो वहाँ पर जैसे कुछ प्रशासनिक चीज़ें पहुँच पा रही हैं, लोगों को सहायता पहुँच पा रही है? जब कोशिश होते तो और कौन सहायता है? काट बांध बंध रहा है साहब फ्री से। खीरी से बन रहा है, लखीमपुर साहब से बन रहा है। लखीमपुर साहब से बनना है, बहराइच से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये खैर जैसा इन्होंने बताया, शर्मा ने बताया कि ये बांध लखीमपुर से बांधा जा रहा है और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से कुछ दूरी पर घाघरा गुजरती है और घाघरा ने तमाम ऐसे गाँव को अपने जद में ले लिया है और अब वो गाँव लखीमपुर की तरफ पहुँच गए हैं। राजस्व अभिलेखम जरूर बहराइच में हैं, लेकिन अगर वहाँ जाने की बात की जाए तो बहुत दूर है। वहाँ लोग हैं जो इस भूगन सिंह पुरवा के हैं, उन्हीं जानते हैं यहाँ की समस्या के बारे में। क्या समस्या है यहाँ पर? क्या नाम है आपका? राम कुमार है सर नाम। क्या समस्या है नदी की स्थिति? समस्या साहब नदी बहुत कटान कर रहे हैं, सब गांव काटे जाते हैं, लाइट बत्ती हुआ सब गिर गए हैं। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ सुविधा कोई नहीं मिल रहा है। नदी अब कटान में यहाँ सब घर गिर रहे हैं। आपका क्या स्थिति है यहाँ पर? नदी काट रही है, अभी 10 साल पहले कटा हुआ था, फिर कट रहा है। अच्छा, लगातार कोई प्रशासनिक स्थिति क्या है यहाँ पर? ये कहीं आ जा नहीं सकते चौमासा में, कोई आया यहाँ पर? कोई यहाँ पर कोई नहीं आया, हाल लेने आया? कोई हाल चल लेने आ रहा है? कोई नहीं, ननकाया सिंह कोई यहाँ नहीं आ रहा। कोई आया था यहाँ पर? कोई नहीं है। कोई हाल चल लेने आया यहाँ पर? कोई नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? बोल नाम। हाँ, अच्छी। यहाँ स्कूल वगैरह पढ़ने जाती हैं आप लोग? क्यों? स्कूल ही नहीं है। अच्छा अच्छा। और यहाँ तो बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? अनिल। यहाँ स्कूल वगैरह है तो यहाँ? कितनी उम्र है तुम्हारी? स्कूल वगैरह यहाँ नहीं है, पढ़ने नहीं गए बिल्कुल यहाँ पर। और क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अंकित। क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो? स्कूल है नहीं क्या? नहीं जाते हो? पढ़ाई यहाँ नहीं हो पाती? कब से नहीं हो रही है पढ़ाई? स्कूल ही नहीं। स्कूल नहीं है, अंकित कह रहे हैं स्कूल नहीं है और यही बच्चे वो बता रहे हैं। और जो विद्यालय पहले था, जैसे ने बताया कि विद्यालय पहले था और नदी में कट गया, उसके बाद से आज विद्यालय नहीं है। हालांकि अब बात महोबा से सटे मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में इस वक्त बेहिसाब बारिश हो रही है और बेहिसाब बारिश के चलते लहचुरा बांध लबालब हो चुका है। टीकमगढ़ के बांध सुचारा बांध में पानी ज्यादा होने के कारण 82,000 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा गया, जिससे लहचुरा बांध भर चुका है। अब ऐसे में बांध से पानी निकालने के लिए फाटकों को खोलकर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। दिन में 2 बार बांध के जलस्तर की माप की जा रही है। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अभी वर्तमान में जल स्तर 182.30 मीटर है और वर्तमान में 2 फाटक खुले हुए हैं और 9,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। पानी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बांसुजारा डैम है। बांसुजारा डैम में परसों में 86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और ललितपुर में भी काफ़ी बारिश हुई, उसके कोरस्पोंडेंस अधिकतम यहाँ डिस्चार्ज छोड़ा गया था 1,02,000 क्यूसेक छोड़ा गया था और धीरे धीरे घटते घटते 9,000 आ गया। अब वो जो बांसुजारा डैम है वो बंद हो चुका है, तो जैसे पानी कम। वहीं बाढ़ और बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। ललितपुर में हुई झमाझम बारिश से बांधों का जलस्तर पूरी तरह से बढ़ चुका है। अब एक बार फिर से गोविंद सागर बांध के गेट खोल दिए गए, जहां हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। ललितपुर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते शहर के सभी बांधों का जलस्तर भारी है और वहीं आपको बता दें कि ललितपुर शहर में स्थित गोविंद सागर बांध के आज दूसरी बार गेट खोले गए हैं। इससे पहले भी 16 गेटों को खोलकर पानी की निकासी की गई थी, तो वहीं आज 4 गेटों को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि सैलानियों का यहाँ आना जाना है और लोग गेट खोलने पर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं हम सैलानी है यहाँ पर बात करते हैं क्या है, क्या नाम करता है ये दूसरी बार ललितपुर में गेट खोलने कैसा माहौल है और क्या करेंगे आप?
अब बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, क्योंकि वहां से भी कुछ तस्वीरें इसी तरह से सामने आई। पिछले दिनों जिले की छोटी बड़ी सभी नदियां पूरी तरह से उफान पर आकर जल तबाही मचाने के बाद घटकर तलहटी में आ चुकी है। लेकिन अब तलहटी में आकर कटान के माध्यम से कहर वो बरपा रही है, जिससे जिले के कई तटवर्ती क्षेत्र इसकी जद में है, तो कुछ ऐसे हैं जिनके अस्तित्व पर लगातार खतरा बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। 10 दिनों तक जिले में तबाही मचाने के बाद अंत में छोटी बड़ी नदियां सब तलहटी में आ गई हैं। बाढ़ हट गया है, बाढ़ से लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद दुश्वारियां और बढ़ गई हैं। आप देख सकते हैं हम इस समय जनपद के सदर तहसील के एक गांव में हैं। ये हालांकि ये नदी के तट पर बसा हुआ, इधर गांव देखिए, इधर घर बने हुए हैं और यहाँ आपको लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इस गाँव के रहने वाले बासिंदे जो हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं मुश्किल से बमुश्किल 20 मीटर दूरी पर ये नदी बह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये नदी दूर हुआ करती थी और इस बार जब नदी बाढ़ से घट के तलहटी में आई तो इसने इतनी जोरदार कटान शुरू कर दी कि आप देख सकते हैं पूरा तट ये डैमेज हो चुका है और काफी हद तक डैमेज हो चुका है। स्थिति ये है कि ये रात दिन कटान हो रहा है। आप देख सकते हैं उधर अभी हाल ही में ये बड़ा भूभाग जमीन का ये गिरा है, नदी में विलीन हुआ है। उस स्थिति से ये जिस हिसाब से ये कटान हो रहा है, जिस तेजी से कटान हो रहा है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये कटान इस गांव को नदी अपने जद में ले लेगी इस कटान के माध्यम से। तो ये स्थिति बहुत दयनीय हो रही है। हालांकि बाढ़ हट गया, लेकिन फिर भी बाढ़ के बाद जो दुश्वारियां हैं वो इस समय जिले में बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। जो लोगों के सर पे एक खतरा मंडरा रहा है, उससे इतने जो ग्रामीण है यहाँ के, उनके ऊपर क्या बीत रही है, कितना ये दहशत जदा है, इसको लेकर हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, ग्राम पंचायत खटोल तिवारी का प्रधान। ये कौन सा गांव है जो ये नदी के कांधे कुसुम। अच्छा, आप इसी गांव में रहते हैं? नहीं, मैं खटोल तिवारी में रहता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से ये कटान हो रहा है तो आने वाले कुछ समय में तो नदी इस गांव को अपने जद में ले लेगी। बिल्कुल किसी में कोई शक भी नहीं है। तो फिर अगर इस तरह कटान हुआ तो कई घर इस नदी में विलीन हो जाएंगे, तो समस्या उनके लिए बहुत समस्या। उनके पास जमीनें भी नहीं कि कहीं जाके घर बनवा ले। इसलिए मेरी एक गुजारिश है और महकमा से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और ठोकर लगवाने की कोशिश करें या लगवा दिया जाए कोशिश करके। ये आपसे हमारी गुजारिश है, क्योंकि इस कटान से बचने का एक ही उपाय है कि यहाँ ठोकर लग जाए। सिंचाई विभाग इसमें ठोकर लगा दे तो संभवतः पानी का वेग जो इधर हो रहा है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। उधर तो काफी स्पेस दिख रहा है, काफी स्पेस उधर दिख रहा है। पहले नदी मुझे लगता है कि उस तरफ हुआ करती थी, 200-300 मीटर दूरी पे थी। अभी जो बाढ़ आई थी इसमें कम से कम 250 मीटर कट के गांव के पास आ गई नदी। अभी प्रधान ने जानकारी दी, जो इस ग्राम प्रधान जो जिनके क्षेत्र में आता है ये गांव, प्रधान ने बताया कि प्रशासन ने उनके साथ नाइंसाफी की, सौतेलापन व्यवहार किया, एक नजरअंदाज किया उनकी समस्याओं को। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण है इनके अंदर जो खौफ है, जो इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है वो भयंकर है। और ऐसे में चूंकि यहाँ कई पीढ़ियों से यहाँ लोग रहते हैं, इनका पूरी व्यवस्था यहीं पर है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को जरूर पर ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करना चाहिए जिससे आने वाला खतरा जो उनके सर पर मंडरा रहा है वो कुछ हद तक टाला जा सके। हिंदी खबर, सिद्धार्थनगर। वहीं इस साल मानसून के महीने में बार बार डराने वाली तस्वीरें सामने आई। बारिश ने गर्मी से राहत तो दे दी है, लेकिन अब वही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। आसमान से बादल बरस रहे हैं और ऐसे बरस रहे हैं कि नदियां अपना रास्ता छोड़कर आबादी वाले रास्ते से बहने पर मजबूर हो चुकी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी के भी मन में दहशत पैदा कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी से सामने आई हैं, जहां बादल फटा और सैलाब के शक्ल में पानी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ता चला गया। कई पुल ध्वस्त हो गए, दुकानें बह गई और कई मवेशी भी पानी के साथ बह गए। यमुना नदी में ऐसा उफान आया कि जो कुछ रास्ते में आया सब कुछ अपने साथ लेता चला गया। पानी के इस वेग को देखकर लग रहा है कि जैसे ये विनाश की इबारत लिखने के लिए तूफानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें देखकर हर कोई सिहर गया। पानी किस तरह की तबाही मचाएगा ये सोचकर ही सहम गया।
मॉनसून में पहली बार यमुना नदी का ऐसा रौद्र रूप देखा गया, मानो जल कोई प्रतिशोध ले रहा हो। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे यमुना नदी में आई बाढ़ रास्ते में आ रही हर एक चीज को अपनी चपेट में लेने के लिए आतुर है। तस्वीरों ने केदारनाथ आपदा की याद दिला दी। नदी में पानी कितना ज्यादा आ गया था, आप वो इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। पहली तस्वीर बाढ़ आने के बाद की है और दूसरी तस्वीर बाढ़ के पहले की है, जो समझा रही है कि आम दिनों में बहने वाली नदी कितनी शांत रहती है। जानकी चट्टी में 4 दुकानें बही, ढाबों के अंदर मलबा भरा, सड़क का हिस्सा पानी में बहा। अब तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां मधमहेश्वर ट्रैक पर वैकल्पिक पुल बह गया। मंदिर में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीमों ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की जान बचाई। हरिद्वार से सामने आई इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए, जहां एसडीआरएफ की टीम एक शख्स के लिए देवदूत बन गई। दरअसल ये शख्स गंगा नदी के तेज बहाव में बह गया था, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीमों ने मिलकर पानी के तेज बहाव से बचाया। उत्तराखंड में पानी का प्रतिशोध को देखते हुए मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी में बारिश से लगभग 22 सड़कें बंद पड़ी हैं। इसमें स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें लगातार देवभूमि से सामने आ रही हैं, वो हर किसी को भयभीत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब आपको ऐसे में वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के चलते पूरी तरह से हाहाकार की स्थिति मची हुई है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से हाहाकार की स्थिति और जो भारी बारिश है, आसमानी आफत है, पूरी तरह से तांडव मचाया हुआ है। उत्तराखंड देवभूमि का जिक्र किया जाए तो कई जिले ऐसे चिन्हित कर लिए गए हैं मौसम विभाग के जरिए, जहां पर आने वाले समय में भारी बारिश या फिर बाढ़ जैसे जो हालात है वो यहां पर पनप सकते हैं। और इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि किस तरह से आगे आने वाले समय में जो स्थिति है वो अनुकूल रहने वाली नहीं है। इसी के चलते चाहे मौसम विभाग हो या प्रशासनिक अमला हो, वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर इस तरह के इलाकों में आना है तो पहले मौसम का हाल जरूर जान ले, उसके बाद इन इलाकों का रुख करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।